Welcome to all of you to our ASL English learning class, and this is our 18th class and 5th class of direct and indirect speech. मैं आज की क्लास में थोड़ा सा एक बार कुछ बातें रिवाइज करना चाहूँगा जो मैंने कराया था. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर टेंस में विल और शैल का आपका विल का वुड बन जाएगा, शैल का शुड बन जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट बन जाता है. ओके, और हमने ऐसे भी देखे थे कि जहाँ पर ये चेंजेस नहीं होते, तो जैसे हमने देखा जहाँ पर हैबिट्स की बात होती है, जहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, वहाँ पर ये चेंज नहीं होता कुछ भी. मतलब क्या चेंज नहीं होता? टेंस चेंज नहीं होता. कोई पास हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, उसकी कोई बात करी गई है तो टेंस चेंज नहीं होता. उसके अलावा अगर दो एक्शंस के बारे में बात करी हो, एक ही समय में हो रहे हो, तो टेंस चेंज नहीं होता. और फिर उसके साथ इन सबके सेंटेंसेस जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग पुरानी क्लासेस में देख सकते हो. इमेजिन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो भी टेंस चेंज नहीं होता. ओके, अभी थोड़े से हम लोग और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सेट टू की जगह पे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े सारे शायद वर्ड्स लिखवाए थे, उनके मीनिंग्स लिखवाए थे ना. कंप्लेंट, रिमाइंड, ये सब हमारे तरीके होते हैं बात को बताने के, कम्युनिकेशन के. इन्फॉर्म, स्टेटेड, एडिट, रिमार्क, एजर्टेड, ये है. तो इनके थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, जैसे ही सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ, या तो क्या होगा? ही सेड टू मी. अब आई शैल प्ले नाउ, पहले तो ये देखो आई शैल प्ले नाउ क्या है, कौन सा टेंस है बताओ. कौन सा टेंस है? आई शैल प्ले नाउ, पास्ट, प्रेजेंट. वैसे तो ये कह रहा है कि ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा था आई शैल प्ले नाउ, तो ये होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले नाउ. तो क्या हुआ? शैल का. अब शैल का शुड नहीं, शैल का वुड होगा. क्यों? क्योंकि शैल जो है ना, जैसे हमने कोई बात करी तो इन डायरेक्ट स्पीक में होता क्या है, उसने कहा और वो जो बात कह रहा है, अब जो वो अपने बारे में बात कर रहा है तो वो तो ये कहेगा ना आई शैल. तो अब जब मैं इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो मैं ये कहूंगा ना कि उसने ऐसे कहा था कि वो ऐसा करेगा. तो अगर कोई हम ये कहेंगे कि वो ऐसा करेगा तो ही वुड. जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शैल गो टू नानी's प्लेस. सो ही टोल्ड मी दैट लगा दो, ही वुड गो टू हिज नानी's प्लेस. ऐसे. दे सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क. गुड इवनिंग. अब उन्होंने हमसे कहा यू हैव डन योर वर्क, तो दे सेड का क्या हो जाएगा? दे टोल्ड अस दैट वी हैड डन आवर वर्क. ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पे एग्जाम्पल पूछता हूं. ठीक है, द फादर सेड टू हर यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसको कैसे करोगे बताओ? द फादर सेड टू हर, या फादर सेड टू हर यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बताओ, बोलो के बोल नहीं रहा, सोचो. कुड नॉट, वेरी गुड. कुशाग्र, वेरी इंटेलिजेंट बॉय. तो फादर सेड टू मी, लड़की बोली फादर सेड टू मी, तो क्या बोले? फादर टोल्ड मी दैट. अब फादर टोल्ड मी दैट क्या बोला? फादर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Sir, she could not solve the problem. नहीं, वो बेटा अपनी बात कर रही है ना. फादर टोल्ड मी,
मैंने कहा, मैं मान लो वो व्यक्ति हूं जिसकी बात, फादर टोल्ड मी, फादर सेड टू मी, या फादर सेड हर, फादर सेड टू हर, ओके फादर सेड टू हर था। अगर मैं ठीक है, अगर फादर सेड टू हर है तब तो शी, अगर फादर सेड टू मी होता तो हो जाता उसको आई कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आगे देखो एक और, ही सेड टू मी, अब उसने मुझसे कहा, यहाँ पे मैं अपने पे आ गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे क्या कहा, आई टीच यू, ही सेड टू मी आई टीच यू मैथ। बताओ कैसे करोगे? ही सेड टू मी आई टीच यू मैथ, क्या होगा? He said that to me, I teach you math. ही सेड, पहले तो ये देखो, मैंने पहले भी क्लास में बताया है, सबसे पहली बात तो सेड और टोल्ड में फर्क होता है। सेड तब यूज करोगे, सेड जो है वो से का है, वो डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है। कई जगहों पे हम सेम रखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी जो रूल्स बताए थे और पहले ही क्लास में बताए, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, वहां पर हम इसको सेड रखते नहीं, बाकी सब जगह पे हम इनको टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और उसमें भी सेड क्यों रखते हैं? टीचर सेड वी ऑल लिव ऑन अर्थ, टीचर सेड दैट वी ऑल लिव ऑन अर्थ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या सेंटेंस था? व्हाट वाज द सेंटेंस? He said to me, I teach you math. So he told me that he will teach math to me. अब एक देखो, he said to them, you have cheated me. He said to them, एक ग्रुप है, उससे एक लड़के ने बोला, he said to them, उसने उनसे कहा, you have cheated me, कि उन्होंने उसको चीट किया। कैसे बोलोगे? Can you repeat question, sir? He said to them, उसने उनसे कहा, that he said to them, comma, inverted comma, double inverted comma begin, you have cheated me. He said to them, you have cheated me. क्या होगा ये? Sir, he told that He told them that he told them that had cheated him. that they had cheated him. सही है। He told them that they had cheated him. ठीक है। अब एक हम करते हैं, ओके, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, यू विल ब्रिंग योर कॉपी टुमारो। करो इसको, टीचर सेड टू मी, यू विल ब्रिंग योर कॉपी टुमारो। Sir, that teacher is your teacher. द टीचर कह सकते हैं, द टीचर सेड टू मी, यू विल ब्रिंग योर कॉपी टुमारो। बोलो। देखो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टीचर टोल्ड मी टू दैट, बट इसको मेरे हिसाब से कहना, टीचर आस्क्ड मी टू ब्रिंग माई कॉपी टुमारो। द टीचर आस्क्ड मी टू, मतलब ऐसा नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर दिया ना, द टीचर आस्क्ड मी, टोल्ड के, जैसे मैंने आपको बताया कि सेड टू के स्थान पे आप रिपोर्टेड, स्टेटेड, एडिड, रिमार्क्ड, असर्टेड, ऐसा भी आप कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही यूज करो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो बताया है, ये देखिए कैसे होता है। जैसे द स्टूडेंट
सैड, समझे? द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से बोला, ठीक है? क्या बोला? टीचर की और स्टूडेंट की बात चल रही थी। कॉन्टेक्स्ट क्या है राइटिंग का, वो इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें एकदम से सेंटेंस आते हैं, हम देखते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बट अरे भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो जैसे अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की और उसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट उसको रिप्लाई कर रहा है टीचर को। तो मैंने कहा द टीचर सेड टू हिम, उसने स्टूडेंट को बोला, लड़का है, द टीचर सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन। ओके, नहीं, स्टूडेंट अब रिप्लाई कर रहा है टीचर को, कोई भी उनकी बात हुई तो स्टूडेंट टीचर को रिप्लाई कर रहा है। तो मैंने कहा द स्टूडेंट सेड टू टीचर या सेड टू हर, द स्टूडेंट सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, आई विल ब्रिंग माई कॉपी टुमारो। तो मैं कहूंगा द स्टूडेंट replied to her that he would bring his copy tomorrow. तो मैंने अब यहाँ पे सेड को टोल्ड नहीं किया, मैंने रिप्लाइड कर दिया। ऐसी मान लो एक सिचुएशन होती, मैंने किसी ऑफिस में या किसी मैंने व्यक्ति से बात करी, जैसे पुलिस से बात करी, या मैंने किसी मिनिस्टर को लेटर लिखा, या मिनिस्टर से बात करी, मैं किसी बात करने गया, तो उसने मेरे को जो रिप्लाई किया तो मैं उसमें उसको रिप्लाई करूंगा। और मान लो जैसे दो लोगों की बात चल रही है, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ उनके बारे में, एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, मतलब स्टोरी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो वहां पर सपोज मैं एक मीटिंग के बारे में बात करूँ जहाँ पे कई लोग बैठे थे, आदमी भी औरतें भी, और उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति ने एक बात करी, ओके, और एक औरत ने उसकी बात में बात जोड़ी। तो मेरा सेंटेंस आया दैट शी सेड टू हिम, कॉमा, दिस प्लान विल ऑल्सो इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल, ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब ये बात उसने ऐड करी किसी स्कीम के बारे में, स्कीम कुछ और थी, सपोज एक स्कीम पे चर्चा हो रही थी कि हम जो है ना कुछ ऐसा करेंगे, तो उस औरत ने एक बात जोड़ी कि इससे उनकी जिंदगी भी सुधरेगी, इम्प्रूव होगी, सुधरेगी और बढ़िया होगी। तो मैं कहूँगा शी एडेड दैट दिस वुड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। तो ये आप लैंग्वेज के अंदर धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है? अब क्वेश्चन वाले वर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, उसको अब जब क्वेश्चन की बात आ रही है, जैसे तो मैंने कहा, उसने कहा, देखो उसने कहा तू कब आएगा, ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने बोला, तो मैंने दूसरे फ्रेंड को बोला, उसने मुझसे कहा तू कब आएगा, तू, मैं कहा फ्रेंड्स हैं, तू करके बात करते हैं, बड़ों से आप करके बात करते हैं, तो मैं तो फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा, अब मैंने किसी को जो बात बोली है ये तो बोली है कि हाँ उसने मुझसे कहा, लेकिन यहाँ पर वो जो उसका जो कहना था वो पूछना था तू कब आएगा। तो जब मैं ऐसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करूंगा, तो पूछते नहीं, पूछने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आस्क करते हैं, पूछो, आस्क। तो बोलो, फिर आस्क। तो he asked me when will you come to my home, he asked me that, उसने मुझे that when would I go to his home, ऐसे हो जाएगा। मैंने क्या बोला, he said to me when will you come to my home, तो मैं कहूँगा he asked me when I would go to his home, ऐसे। तो ये तो आप इंग्लिश यूज करते रहोगे तो और समझ में आ जाएगी, ठीक है? ओके, अब एक चीज और है, ओके, तो अब देखो क्या है, अब हम कहेंगे कि अब हम समझेंगे कि इफ या वेदर की स्पेलिंग WHETHER, ठीक है? ये वो वेदर मौसम वाला नहीं है, ये कि ये वो वाला वेदर है।
या इफ, ये कहाँ लगते हैं, कैसे, ठीक है। अब मान लो आप प्रश्न की बात कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रश्न के अंदर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, कौन सा, शुड, मे, माइट, मस्ट, कुड, कैन, वुड, विल, हैड, इज, आर, एम, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, दीज, डिड, हैज। एक्चुअली ये सारे हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन तो शुरू होते हैं, ठीक है। और ऐसे के अंदर तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। जैसे हु सेड, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, इज शी मेकिंग ए नॉइस। उसने उनसे कहा कि क्या वो कोई शोर मचा रही थी, तो क्या होगा, ही आस्क्ड देम इफ शी वॉज मेकिंग ए नॉइस। तो ये इफ का, जैसे राध्या सेड टू कुशाग्र, ठीक है, आराध्या सेड टू कुशाग्र, ये एक सिचुएशन है। तो मैंने क्या कहा, शी सेड टू हिम, उसने उससे बोला, शी सेड टू हिम। चलो इसको ऐसे लेते हैं, आराध्या सेड टू कुशाग्र, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इज गिरीश मेकिंग ए नॉइस। तो क्या हो जाएगा इसका, आराध्या आस्क्ड कुशाग्र इफ गिरीश वाज मेकिंग ए नॉइस। अब इनमें मैंने आपको नाउन इस्तेमाल किया, प्रॉपर नाउन। आप लोगों के नाम क्या प्रॉपर नाउन है, इन्हीं को मैं आप लोगों के प्रोनाउन में बदल देता हूं। क्या होते हैं प्रोनाउन, बताओ कौन बताएगा क्लास में, देखते हैं किसको याद है। प्रोनाउन क्या होते हैं, बोलो बोलो। सर ही शी इट दे। अरे वाह, कुशाग्र ने तो बड़ी जल्दी बता दिया कि ही शी, ये हमारे प्रोनाउन है। वेरी गुड कुशाग्र, बोलो। ही शी। वेरी गुड, आराध्या ने बता दिया। तो हम व्यक्तियों के विशेष, स्थानों के विशेष, चीजों के विशेष नाम के स्थान पर उपनामों को जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, मैं बताता हूं आपको। ही सेड टू हर, एम आई रीडिंग ए बुक। उसने उससे कहा, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूं, तो होगा ही आस्क्ड हर इफ ही वॉज रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ही आस्क्ड हर इफ ही वॉज, क्या वो, जैसे हम कहते हैं ना, उसने उससे पूछा क्या वो, ठीक है, तो वहां पे आप इफ लगा दोगे। एक, अब एक चीज और देखो, अभी क्या है कि क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसमें डू और डस है और कोई बात की आप हामी भर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि, सर कैन आई टेल। बताओ। मैं तब लोगों को अभी ना 3 बातें बताऊंगा, ठीक है। ये 3 बातों को थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये 3 बातें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, एक सेकंड, ठीक है। ये बातें क्या है, सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, जैसे उसने कहा कि, उसने मुझसे कहा क्या मैं ये करता हूं, ठीक है, सपोज ऐसा सेंटेंस था। तो ही सेड टू मी डू आई डू दिस, डू आई डू दिस, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको कहता डू आई नॉट डू दिस, तो एक में नॉट हो गया और एक में नॉट नहीं था, एक एफर्मेटिव टाइप था, क्वेश्चन था,
ओवरऑल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव का सेंस होना नॉट वाला और एक में नहीं है। एक में नेगेटिव का सेंस नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? दो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन एक में जब मैंने क्वेश्चन पूछा, जैसे ही सेड टू मी डू आई प्ले क्रिकेट, ही सेड टू मी डोंट आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो एक में नॉट हो गया डू नॉट आई प्ले क्रिकेट, एक में डू नॉट हो गया और एक में डू था। मतलब एक में क्वेश्चन, यस सर, एक डू नॉट और एक तो डू। ये डू और डस दोनों वालों में। ही सेड टू हर डस शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? डस शी। तो यहाँ पे अब डस शी नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ भी दो भाव हो गए, डस शी प्ले क्रिकेट, डस शी नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। डू और डस जहां पर होगा, और जब हम इनको चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो जहां पर नेगेटिव का सेंस नहीं है वहां पर हम डू को हटा देंगे। जैसे शी सेड टू मी डू आई प्ले क्रिकेट, शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ आई प्ले क्रिकेट। या हम कहेंगे शी आस्क्ड मी डू आई सिंग ए सॉन्ग, शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग, तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई इफ आई सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब यहीं पर इसको नोट कर दो। जैसे ही सेड टू मी डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। एक सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ध्यान से सुनना, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो डू आई नॉट आ गया, नेगेटिव का सेंस आ गया, डू आ गया। शी आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, तो जहां डू नॉट आ गया या डज नॉट आ गया वहां पे कर दोगे आप डिड नॉट, ठीक है। और जहां पे कहां पे, वहां पर जहां पर नेगेटिव आ गया, मतलब डू नेगेटिव हो गया, डज नॉट, वहां पे डिड नॉट कर दोगे दोनों में। लेकिन जहां पे नेगेटिव नहीं है, वहां डू या डज आ रहा है, तो वहां पे उनको हटा दोगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, दो बातें बता दी मैंने एक्चुअली आपको, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें डिड, हैज और हैव का प्रयोग हुआ है, तो उसे हैड में बदल देते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। क्या क्या? डिड, हैज और हैव, डिड, हैज और हैव, इनको जब चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा देना कि जब भी ऐसा होगा तो उसे हम किस में हम चेंज करेंगे? हैड में। तो ये एग्जाम्पल्स देख लो इसके थोड़े से। अब एक एग्जाम्पल है, दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? अब कहा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैज ही गॉन टू द मार्केट, उन्होंने दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा हैज ही गॉन टू द मार्केट। वो उससे पूछ रहे थे क्या वो मार्केट गया था, तो आप क्या बोलोगे? दे आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टू द मार्केट। हैड बीन जाने को मार्केट गए, और इफ ही हैड गॉन टू द मार्केट, इफ ही हैड आ गया ना, किसकी जगह पे आ गया हैड? हैज ही गॉन टू द मार्केट, ठीक है। तो ये आज यही रोकते हैं। ये तीन चीजें याद रखना, थोड़ा सा इसको रिवाइज करके कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बच्चों।